जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम बेसिक लेवल से। दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आज हम आपको टैली प्राइम बेसिक लेवल से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टैली प्राइम खोलेंगे कैसे। टैली प्राइम खोलने के लिए हमें यहाँ पे लोगो मिल जाएगा टैली प्राइम का। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे लोगो है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल है, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और टाइप करेंगे TALLY, तो आपको यहाँ पे टैली प्राइम मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम कुछ इस तरह के इंटरफेस में ओपन होने लगेगा। दोस्तों, टैली प्राइम का यूज़ हम लोग अकाउंटिंग वर्क के लिए करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस खुद से चला रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, या फिर कहीं बिजनेस लेवल पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपको टैली प्राइम की ज़रूरत पड़ेगी। जब टैली प्राइम आपका फर्स्ट टाइम खुलेगा तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको दिखेगा। यहाँ से आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके एजुकेशनल फ्रेम में खोल लेना है, क्योंकि अभी जो हम वर्क करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट का काम करेंगे। मीन्स टैली प्राइम जो यूज़ करेंगे वो फ्री वाला यूज़ करेंगे। इसमें पेड वर्जन भी आता है, तो अभी आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फ्री में पूरा सीख जाएंगे, फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब जाकर पेड वर्जन को आप ले सकते हैं। तो जब टैली प्राइम आपका खुलेगा, अब दोस्तों यहाँ पे जो टैली प्राइम ओपन है, इसमें यहाँ पे करेंट पीरियड दिखा रहा है, करेंट डेट दिखा रहा है, नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नाम भी दिखा रहा है। मीन्स यहाँ पे पहले से बना हुआ किसी का कंपनी है जो खुल चुका है, तो हमें इस कंपनी में काम नहीं करनी है। अगर आपके पास भी पहले से किसी का बना हुआ कंपनी खुल जाता है तो आप इसे बंद कर देंगे, अपना कंपनी फ्रेश खोलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी पे जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, आप इंटर कर दीजिएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपकी टैली प्राइम कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपको दिखाई देगा। आपको नया कंपनी बनाना है, तो नया कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे जो कंपनी से रिलेटेड होंगे, कि कंपनी का नाम आप क्या रखेंगे। तो हम रखते हैं डेमो PVT। इंटर करेंगे। एड्रेस कहाँ है, तो हम यहाँ पे बिहार डाल लेते हैं। स्टेट भी हम बिहार डाल लेते हैं। कंट्री इंडिया, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, ये नॉर्मल यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसे आप फिल कर लें। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, तो 1/4/23 में काम कर रहे हैं, तो वो डाल करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मीन्स ये जो फीचर्स नीचे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, इसमें आप कुछ इनेबल करना चाहते हैं। इनेबल का मतलब यस करना, डिसेबल का मतलब नो करना। तो टैली में जो सेटिंग होती है वो सेटिंग यही होती है। अब यहाँ से कितने ऑप्शंस पे आपको वर्क करने हैं, कितने ऑप्शन में काम करने हैं, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। दोस्तों, टैली एक दिन का क्लास नहीं है ताकि आप एक दिन में इसे ख़त्म कर पाएँ। इसलिए टैली का जो सीरीज़ है उसे आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट से। मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सीरीज़ मिल जाएगा जिसमें हर एक एक ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक ज़रूर देखें। हम यहाँ पे GST बिलिंग का काम करने वाले हैं। GST में परचेज करेंगे और GST में सेल्स का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे GST का ऑप्शन दिखेगा जिसे हम यस कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अब GST का डिटेल्स तो आपसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट से है, तो बिहार। टाइप कैसा है GST का, तो रेगुलर है। और GST का आपका नंबर क्या है, तो ये है। किस डेट से अप्लीकेबल हो रहा है, तो ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, और आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई ऑप्शन आपको नहीं करना है। फिर इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। जब फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसी तरह से कंपनी आपका दिखने लगेगा डेमो PVT के नाम से। जो पहली बार हम खोले थे तो किसी और की कंपनी खुली हुई थी। अब आपकी टैली जो है कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखाई देने लगेगी। अब आपको करना क्या है, परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए डायरेक्ट वाउचर में जाना है आपको। वाउचर में जाने के बाद F9 होता है शॉर्टकट की। अगर याद नहीं है तो इधर में लिस्ट दिखेगा आपको शॉर्टकट का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आप डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे कि किस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, एक कैश का ऑप्शन है। तो कैश डालेंगे तो उस पार्टी से ज़रूरत नहीं होती है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे बिलिंग कर लिए, बात ख़त्म। तो आप कैश डाल लीजिए। अगर उस पार्टी से ज़रूरत है, कभी कभार उधार उधार या फिर उसका बिलिंग कभी कभी चेक आउट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए क्रिएट में जाकर के उस पार्टी का नाम डालिए। तो हम ए पार्टी डाल देते हैं। ये पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। अंडर हम डालेंगे इसे संडी क्रेडिटर में, क्योंकि इससे हम सामान खरीदेंगे।
बिल बाय बिल को यस रखते हुए इस पार्टी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर, इंटर करते रहेंगे, इंटर, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इस पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे पूछा हुआ था, जो कि हम एक बार आपको फिर से दिखा दें। यहाँ पे ये इस पार्टी का जीएसटी नंबर है, और जिस पार्टी से आप सामान खरीद रहे हैं, तो ये पार्टी के पास अगर आपके पास बिल आया हो तो उस पर जीएसटी नंबर रहता है, वो जीएसटी नंबर पुट कर ले। पैन नंबर है तो पैन कर ले, अदरवाइज आप इसे एक्सेप्ट कर ले। इंटर, यहाँ पे उसी पार्टी का जीएसटी नंबर पुनः टाइप कर ले और एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, एक लेजर पूछा जाएगा। यहाँ पे पार्टी नेम तो हो गया, अब लेजर में ऑल्ट सी करें, चाहे क्रिएट बटन पे क्लिक करें और लेजर डालें परचेज का। परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में डालना है, तो आपको यहाँ से सर्च करना है परचेज अकाउंट को, इंटर करना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंटर। जीएसटी डिटेल्स अप्लीकेबल, सॉरी जीएसटी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सर्विस गुड्स, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ये पार्टी से कौन सा प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे माउस। अंडर इसे हम प्राइमरी में डालेंगे, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यूनिट में हम क्रिएट बटन पे क्लिक करके एक यूनिट डिसाइड करेंगे कि माउस को हम कैसे बेचेंगे, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं PCS, फॉर्मल नेम होता है PIECES। यहाँ पे यूनिकोड तो PCS, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। इंटर करने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और यहाँ पे परसेंटेज 12, 66% सेंट्रल और स्टेट, केस 0। टाइप और सप्लाई में गुड्स डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 100 पीस, रेट 500 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे CGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में अंडर डालेंगे हम। इंटर करने के बाद यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन तो 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे, S मतलब होता है स्टेट, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से हम डालेंगे GST, स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका बिलिंग परचेज का आसानी से तैयार हो जाएगा। आप इसे इंटर करेंगे और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके। तो इस तरह से दोस्तों आपकी बिलिंग तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।